अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप हजरत खैरियत से होंगे। पिछली वीडियो में हमने कौम समूद का मुख्तसर सा तारुफ जाना। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम जानेंगे कि अल्लाह ताला ने उन्हें क्या खासियत अता फरमाई, ऐसी कौन सी उनके अंदर आदत और ऐसी कौन सी उनके अंदर खासियतें थी जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन्हें ये इनाम बख्शा कि वो जो है कौम आद के बाद में कौम समूद एक एक वेल सिविलाइज्ड कल्चर बनकर उभरा। तो और उसके बाद में ऐसी कौन सी उनके अंदर चीज़ें थी जिसकी वजह से उनके अंदर नबी की बासत हुई और उस पर लूत समूद हजरत स्वालिह अलैहिस्सलाम ने किस तरह से उन्हें दावत देकर एक अल्लाह की तरफ बुलाया। कुरान के अंदर अगर हम देखेंगे सूरह आराफ की आयत नंबर 74 है, जिसके अंदर अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़कुरू इज़ जअलकुम खुलफ़ाअ मिन बअदि आदिन व बव्वअकुम फिल अर्दि तत्तखिज़ूना मिन सुहूलिहा क़ुसूरन व तनहितूना अल जिबाल बुयूतन फ़ज़कुरू आला अल्लाहि व ला तअसौ फिल अर्दि मुफ़सिदीन। जिसका माना है और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया। ये कौम समूद को अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कौम आद के बाद में क्या है, अल्लाह ताला ने उनको सरदार बनाया और ज़मीन पर आबाद किया कि नर्म ज़मीन से मिट्टी ले लेकर महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नियामतों को याद करो और ज़मीन में फसाद न करते फिरो। ये सालेह अलैहिस्सलाम ने जो है अपने कौम के अंदर ये दावत दी कि किस तरह से नर्म मिट्टी के ज़रिए से तुम क्या कर रहे हो, घर तामीर कर रहे हो, पहाड़ों को भी तराश रहे हो। यहाँ पर दो खसूसियात हमें मालूम पड़ती है कि इनके अंदर क्या है, ये नर्म मिट्टी से भी घर बनाते थे ना। रिवायत में आता है कि इनकी उम्रें ज़्यादा थी, ये तवील उम्र वाले थे और हेल्दी भी थे, कबीलुल जैसा यानी कि जायंट किस्म के लोग थे। इसके पहले कॉमिक्स आद के ताल्लुक से जब वीडियो बनाई थी उसमें भी ये बात कही गई थी कि आज के ज़माने में मॉडर्न जो हॉलीवुड मूवीज़ हैं, फैंटेसी मूवीज़ हैं, उसके अंदर दो कंसेप्ट आजकल ज़्यादा चल रहे हैं। एक है एल्व्स का और दूसरा है बोनो का, जिनको डॉल्स भी कहते हैं इंग्लिश में। एल्व्स की खासियत ये थी कि लोग जंगलात में रहते थे, जंगलात में रहकर पहाड़ों के अंदर रहते थे, खेती बाड़ी करते थे और सब्ज खाना ज़्यादा खाते थे, गोभी पालक जितनी सब्जियां हैं, और इनको जड़ी बूटियों का भी बहुत ज़्यादा नॉलेज था। और ये इनके पास ऐसी ये थी कि ये लोग जो है इनके पास ज़ख़ीरा करके रखने की इनके पास बहुत ज़्यादा खसूसियत थी और इनका एक अलग तरीका था। तो ये वाला कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो कौम आद के अंदर हमें मिलता है। और दूसरा जो कंसेप्ट है, एक जो दूसरी ये एक माइथोलॉजी बोल के ये लोग बनाते हैं, वैसे तो है नहीं वो, बट एक ये कंसेप्ट यहीं से लिया गया होगा, ऐसा मुझे लगता है, ये मेरी थ्योरी है। उसमें क्या है, ये जो डॉर्स हैं, डॉर्स भी ये लोग हट्टे कट्टे तो थे, जैसा कि कुरान के अंदर है कि ये लोग कबीलो जस्सा थे और ज्यादा इनकी हाइट भी बताई गई, लेकिन और रहते थे पहाड़ों में। सेम कंसेप्ट लिया गया है, लेकिन इसके अंदर उन्हें बोने कहा गया है। अब इसका मतलब हो सकता है कि बोने उनके हिसाब से ये थोड़े कम हो या फिर उनके बाद आए, इसलिए ये कंसेप्ट इस तरह से बन गया हो कि लोग बोने थे, यानी कि ये कम हाइट के थे लेकिन ताकतवर बहुत थे, पहाड़ों में रहते थे और पहाड़ों को तराश कर ये लोग रहते हैं, पहाड़ों के अंदर खुदाई करते हैं और पहाड़ों की जितनी नियामतें और मादनियात हैं ये उनका इस्तेमाल करते हैं। ये कंसेप्ट आजकल मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में वगैरह चलाया जा रहा है, फैंटेसी मूवीज जो है उसमें। तो यहाँ पर दो चीजें, दो खासियतें इनके अंदर है कि ये लोग क्या है, मिट्टी के जरिए से भी ये लोग घर बनाते थे। और रिवायत में ये आता है कि ये इनकी जो उम्र थी वो बहुत ज्यादा थी। और अब जैसा कि हमारी अगर हम बात ले लें, हम ये सोचते हैं कि जिंदगी में हमारा एक घर बन जाए। नॉर्मली जो जो हमारे माँ बाप हैं वो भी यही सोचते हैं कि भाई एक घर हो जाए, एक कार आ जाए, बंगला गाड़ी हो, बीवी बच्चे हो, बस ये हो गया, उसके बाद सुकून की जिंदगी, उसके बाद मौत। तो एक तरह से अगर वो कंसेप्ट अगर हम यूज करें तो इनकी जिंदगी में ये इनको 2 या 3 मरतबा एक घर बनाना पड़ता। क्यों? क्योंकि वो मिट्टी से बने होते। कोई सैलाब आया, आंधी आई, या फिर कमजोर के गिर गए, ये चिकनी मिट्टी के जो क्या बोलेंगे उसको, ढीली जो मिट्टी होती है इसके अंदर है ना, क्या बोला गया, नर्म मिट्टी जिसको कहा गया, नर्म मिट्टी से अलग बनाते थे। तो अब इनकी उम्रें ज्यादा होती है तो ये इनके हर बार इनका घर बनाने में 2 या 3 मरतबा इनकी जिंदगी में इनको घर बनाना पड़ा था।
तो इनके अंदर और एक ये हुआ कंसेप्ट ये आया कि पहाड़ों को ही तराशा जाए, पहाड़ों को महल महल में बनाया जाए या फिर हवेली बनाकर उसके अंदर रहा जाए। इस तरह से उनका एक जहन ये था कि पहाड़ों की गुफाओं में पहाड़ों को अच्छे से तराश कर उसके अंदर रहा जाए। ये उनके अंदर एक अल्लाह ताला ने ये उनको इल्म दिया और उन्होंने उसको ऐसा किया कि उन्होंने अपने इल्म की मदद से पहाड़ों के अंदर तराशा, पहाड़ों के अंदर मजबूत घर बनाए। और इनके पास बागात भी थे और इनके अंदर टेक्नोलॉजी ये भी थी कि जो बहरुल मुहीत के अंदर है, जामिउल अहकाम के अंदर लिखा है कि ये लोग जो है, हजीम का एक वर्ड आया है कुरान के अंदर, ये खजूर जो था वो खजूर जो है बिना गुठली के पैदा करते। खजूर का जो बीज रहता ना, वो बीज ही नहीं था। और एक रिवायत में आता है कि बीज तो था लेकिन इतना नर्म था कि उसको खाया चबाया जा सकता था। इनके अंदर इतनी टेक्नोलॉजी इनके अंदर आम हो गई थी। उसके बाद में बागात का भी जिक्र शेर शौरा के अंदर इनके ताल्लुक से आया है। तो इस तरह से एक इनका ये था इल्मी म्यार अल्लाह ताला ने इनका जो है बनाया था। इसके बाद में एक चीज जो इनके अंदर जो अच्छी नहीं थी, ये इनके अंदर लज्जात हसियात का जो है ना, लज्जात हसिया का शौक बहुत था। इसके ताल्लुक से एक ये आता है जिसमें नजर तहजीब जो मेरे पास किताब है उसके अंदर है, इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह, ये बहरुल मुहित के अंदर भी है कि समूद की दूसरी तहजीबी खसूसियत ये थी कि इन्हें लज्जात हसिया का बड़ा शौक था। वो अच्छा खाने और अच्छा पीने को और उम्दा आरामदा घरों और किलों में रहना पसंद करते थे। इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह का भी बयान है कि अल हजर में वादी अल कुर्रा तक इलाके के इर्द गिर्द, जो वादी कुर्रा जब भी बात हुई जो लोकेशन है उसके आसपास में इस कौम के शहर मशहूर थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम और हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले लोगों के औलाद में होने के बावजूद तहजीबी असबाब से ये कौम भी बुत परस्ती में मुब्तला हो गई थी। इनके अंदर क्या है, बाद में खराबी आ गई कि एक तो पहले तो ये मादा परस्त हो गए, मटेरियलिस्टिक जो हो जाता है जहन कि दुनिया है, दुनिया के अंदर अच्छा खाएं अच्छा पिए, एक ही बार जिंदगी मिलती, मस्ती से रहे मौज से रहे ये हमारे लोगों के अंदर भी ये चीज पाई जाती है। ये कम इल्मी और अल्लाह से दूरी के बिना पर ये चीजें आती है। मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी से पहले जिक्र गुजर चुका, मारिफुल कुरान इदरीसी में बताते हैं कि बुत परस्ती के साथ कौम बदकारी और अलानिया फवाहिश की मुर्तकिब हुई थी। यानी कि अलानिया का मतलब खुल्लम खुल्ला वो चीज होती थी, फहश चीजें खुल्लम खुल्ला होती थी, नाच गाना ले लो ये जो भी है। इस कौम की दीगर खसूसियात में इन्हें मुसरिफीन कहा गया है। बहरुल मुहित के अंदर ये चीज आती है। मुसरिफीन का मतलब क्या, सर्फ करने वाला, बेजा फजूल खर्च करने वाले, यानी दुनियाई मामलात में हद से ज्यादा इन लोगों ने तजावुज करने वाले और बेजा असराफ माल के आदी थे। ये लोग हलाल और हराम की तमीज खो चुके थे कि इनके जो शरीयत थी, जो इनके अंदर दी गई थी नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से जो दीन पहुंचाया, फिर बाद में भी जो अम्बिया, जैसा कि पहले गुजर चुका कि कुछ अम्बिया, कुछ मुफस्सिरीन का कहना ये भी है कि उनके अंदर एक से ज्यादा अम्बिया भी आए। तो इंशाल्लाह आगे आएंगे उसकी तफसीर भी, और जो तफसीर जो मायने जो निकलते हैं जिस आयत के थ्रू आता है। तो इस कौम की अंदर जो है ये लोग हलाल और हराम की तमीज बिल्कुल से ये क्या है खो चुके थे। फसाद फिल अर्ज का जो बात है ना, जो अभी कुरान के अंदर भी आया है कि फसाद फसाद न करो, उस ताल्लुक से तो वो कहते हैं कि दौलतमंदों और सियासी सरदारों के 9 खानदान थे। तिसातु रहतिन सूरह नहल के अंदर आया है। कहते हैं कि दौलतमंदों और सियासी सरदारों के 9 खानदान थे और उसके सरबरा इस सारी दीनी, माशरती, इक्तिसादी फसाद और बिगाड़ के बानी और जिम्मेदार थे। ये सरदारों के अंदर अगर बुराई आ जाए तो जाहिर सी बात है कि वो कौम के अंदर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, जो उनके अंडर में जो उनकी रियाया होती। तो ये अगर सरदार अगर गलत चले और रहनुमाई अगर रहनुमाई गलत करेंगे तो क्या है, कौम का बेड़ा गर्क होना लाजिम है। तफसीरी बयानात के मुताबिक आद की तबाही के बाद, आद मतलब जो कौम आद थी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की, 2 या 3 ही नस्लें जो है इनकी जो है गुजरी होंगी कि समूद उरूज पर पजीर हो गए। कौम आद की मुकम्मल तबाही इनकी याददाश्त और इल्म में थी। ऐन मुमकिन है कि इस तबाही के कुछ ऐनी शाहिद भी इनके दरमियान मौजूद हो, जो न सिर्फ आद बल्कि इनके मकानात, मोहल्लात और किलों की तबाही की दास्तान कौम को सुनाते होंगे। अभी हमने पिछले इसमें देखा था कि इनकी जो लाइनेज देखेंगे अपन, अरम के जो बेटे थे
औस और दूसरे थे आसिर या फिर आबिर। आबिर के दो बेटे हुए हैं, औस का एक बेटा है, औस का जो बेटा है वो है आद, और कौम आद यहाँ से चली है। और आसिर या फिर आबिर के जो बच्चे हैं उनमें एक जदीस और एक है समूद, और कौम समूद जो समूद के जरिए से चली है। मतलब ज्यादा इनके अंदर डिफरेंस नहीं है कि कौम आद जब अगर खत्म हो गई हो तो उस वक्त में कौम समूद उस वक्त में थी, और हो सकता है इनकी बस्ती अलग हो, ये लोग अलग अलग जगह पे बंजारे की वजह से, बंजारा सिस्टम था। और क्योंकि दुनिया में फैलने का जो निज़ाम हो सकता, जैसा कि बताया जाता है कि नूह अलैहिस्सलाम की 3 औलादें अलग अलग जगह पे फैली, तो इस हिसाब से कौम जो सामी सेमेटिक जो ये थे, जो लोग थे जो साम के औलाद में से थे, ये लोग अरब के इस एरिया में ज्यादा फैले हैं। तो हिजाज, अरब, शाम, मिडल ईस्ट पूरा पकड़ लिया। तो यहाँ पर ये लोग कौम अलग अलग जगह पे कबीले के हिसाब से बनते थे। तो कौम समूद एक अलग जगह पे और कौम आद एक अलग जगह पे, लेकिन कौम आद और कौम समूद का रब्त होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो है कौमें उस वक्त में क्या पावरफुल थी, अल्लाह ताला ने इनको इनामत से नवाजा था। कौम आद के जरिए से हो सकता है ट्रेडिंग होती हो उस जमाने में, उसके हिसाब से जो भी बार्टर सिस्टम होगा। तो वहां पर जो हुआ उसके, या फिर वहां के यानी कुछ शवाहिद जो यहाँ के लोग उधर गए या वहां के लोग यहाँ पर आए, तो पता चला कि भाई ऐसा ऐसा हुआ हो, तो यहाँ पर ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो ये सारी चीजें उन तक पहुंच चुकी थी। तो ऐसा मुमकिन है, मतलब ऐसा पॉसिबिलिटी इसकी बहुत कम है कि उनको इसके बारे में ना पता हो। ये गारंटीड है कि उनको इस बारे में पता होगा, क्योंकि ये एक ही रीजन में रहते थे, ज्यादा डिफरेंस इनके बीच में नहीं था। तो इस हिसाब से एक उमरानी आदत है कि जिस कौम को अकलियात में महारत हासिल हो जाती है, वो वाकयात का तज्जिया करने के आदी हो जाते हैं। ये अक्ल की बात है कि जब एक मेयार हमारा बन जाता है, एक तहजीब है, मतलब उनके अंदर अक्लमंद लोग भी रहेंगे, उनके उसमें रिसर्चर्स भी रहेंगे, उनके अंदर स्कॉलर्स भी रहेंगे, तो उनको पता चल गया होगा कि किस तरह से ये कौम बर्बाद हुई, उसके क्या रीजन थे। अगर कोई कौम बर्बाद हुई तो उसके पीछे उसका कुछ ना कुछ तो उसका रीजन रहेगा। बिना वजह के तो कौम बर्बाद हो नहीं सकती, या फिर बिना वजह के ये इतना ये कुछ आ नहीं सकता। और क्योंकि उस वक्त में इनके पास भी वो दीन मौजूद था जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जरिए से इन तक पहुंचा था। तो क्योंकि इसके बगैर अकलियत ही नहीं, माशरत में किसी भी नूह की तरक्की मुमकिन नहीं। सीधी बात है, अगर तुमको एक माशरा बनाना है, एक सोसाइटी बनानी है, और एक वेल सिविलाइज्ड हमको एक सोसाइटी का हमको क्रिएशन करना है, तो उसके अंदर ये सारी चीजें जो है उनको सोचना पड़ता, सारी चीजों को सामने रखना पड़ता कि किस तरह से ये हो, किस तरह से हमारे घर महफूज रहे, किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर एक सिस्टम क्रिएट हो और उसकी वजह से हमारा वेल सिविलाइज्ड हमारी सोसाइटी बने। उसके अंदर कुछ उसूल होंगे, कुछ जवाबित होंगे, कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे। तो इस तरह से लिहाजा कौम नूह अलैहिस्सलाम और कौम आद की तबाही की दास्तानों से एक अकलियत पसंद कौम के सामने दो रास्ते थे। इनके पास दो रास्ते थे कि इन्होंने नूह अलैहिस्सलाम की कौम की तबाही भी देखी, जो कि इनके दादा परदादा से होते हुए इन तक पहुंची है कहानी, और खुद सामने कौम आद को भी देखा है। तो एक तो ये कि या तो वो इन उमरानी और एतकादी असबाब का खोज निकालते, ये देखते कि भाई क्या रीजन है, क्यों इन्होंने, क्यों ये इनके अंदर ये खराबी आई और किस तरह से लोग बर्बाद हुए, इसका रीजन क्या था। एक तो रास्ता ये था। इन वाकयात का तजिया करती जिनके बिना पर कौम नूह अलैहिस्सलाम और कौम आद मादूम हुए, यानी कि तबाह हुए। और फिर इन्हीं हालात को दोहराने के बजाय खुद सीधा रास्ता ये लोग क्या करते, इख्तियार करते कि हम वो रास्ता यूज नहीं करेंगे, हमारा वो तरीका नहीं रहेगा। और इन नतायज से खुद को बचाती, यानी कि उन चीजों से वो लोग क्या करते, परहेज करते, हाँ भाई ये हमको नहीं करना है। दूसरा क्या? दूसरा है कि साबिका कौमों की तबाही के मादी असबाब पर तवज्जो मरकूज करके इन असबाब को अपने माशरे से दफा करने की कोशिश करते हैं। एक है रूहानी तरीके से, यानी कि क्या कि इन्होंने जिन गुनाहों को किया वो गुनाह हम नहीं करेंगे, क्योंकि इनका ईमान है, इनके पास एक शरीयत थी, उस हिसाब से हम देखें तो ये लोग, हाँ अब हमें गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, हमें अय्याशी से तौबा करनी चाहिए, हमें मादा परस्ती से तौबा करनी चाहिए, ये चीजें। तो एक मुत्तकी और परहेजगार आदमी इबरत लेना हो तो वो इस तरह से लेगा कि मेरे से पहले कौमों के अंदर ये गुनाह थे और ये गुनाह के बाद हम पर ये आजाब नाजिल हुआ। दूसरा तरीका क्या है? ये दूसरा तरीका साबिका कौमों की तबाही के मादी असबाब पर तवज्जो मरकूज करके, यानी कि जो मटेरियलिस्टिक हम देखेंगे दुनिया में एतबार से, नॉर्मली देखेंगे अरे उनके अंदर क्या हुआ, वहाँ का इन्वायरमेंट खराब हुआ है,
एक अचानक से तूफान आया और कौम आद खत्म हो गई, एक अचानक से तूफान आया जिसमें सैलाब आया जिसमें कौम नूह क्या आई, तबाह हो गई। तब इस हिसाब से अब क्योंकि इनके अंदर अब बाद में बात की कौम करते करते जब इनके अंदर खराबी आने लगी, तो एक ये भी आपको और एक बार वो चीज रिपीट कर दूं कि जब एक सोसाइटी बनती है तो उसमें एक बेसिक चीज होती है, उसके बेसिक रूल्स, जिसको क्या बोलेंगे हम, कि ये चीज नहीं करनी, बेसिक रूल बनाया जाता है, हम इस हिसाब से चलेंगे। तो रूल के हिसाब से जब चलता है आदमी, एक कुछ चीजों की पाबंदी करके, तो उसके अंदर वो तरक्की करते जाता है। उसी तरह कौम भी वो बेसिक रूल्स को अगर फॉलो करेंगे, कुछ रेगुलेशंस अगर लगा देंगे हमारे अंदर, उसी तरह इस्लामी एतबार से भी अगर हम देखें तो जब एक इस्लामी हुकूमत अगर उनके अंदर मुत्तकी और परहेजगारों के जरिए से जो जो उनके अंदर एक तहजीब बनी, वो तहजीब जो है बढ़ती चली गई। अल्लाह ताला ने उसके अंदर उनको बरकत दी, अल्लाह ताला ने उनको उसके अंदर उसकी इल्म में इजाफा फरमाया, और उनके अंदर अलग अलग तरीके से वही के जरिए से अगर अम्बिया गुजरे हों तो हो सकता है कि उसमें उन लोगों के अंदर वो चीज़ क्या बोलेंगे उसको, इल्म को अल्लाह ताला ने इल्म के जरिए से उनको जो है अल्लाह ताला ने उभारा, एक सोसाइटी बनकर, एक वेल सिविलाइज्ड कल्चर बनकर। लेकिन जब कोई तहजीब अपने उरूज पर पहुंचती है तो वो अपने बेसिक जो नीचे के जो रूल्स थे, फंडामेंटल रूल्स अगर हम उसको कहें, तो वो उसको भूलने लगती है। जी। जब वो उसको भूलने लगती है तो फिर क्या है, फिर वापस वो अपने जो है तबाही के कगार पर आ जाती है। ये एक बेसिक रूल है। जब उनके अंदर अच्छाई, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, जिसको हम कहेंगे कुरानी लैंग्वेज में, अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना, ये अमल अगर जैसे जैसे उनके अंदर खत्म होता गया, तो फिर क्या है, वो उनके अंदर से जो है उनके अंदर मादियत परस्ती आ जाती है। तो दूसरा एक रास्ता क्या था कि मादियत पसंद माशरे ने कभी भी पहला रास्ता पसंद नहीं किया। दूसरा जो रास्ता है, दूसरा रास्ता ये है कि असबाब को अपने माशरे से दफा करने की कोशिश करेंगे। कौन से असबाब? जिन असबाब की वजह से ये दोनों कौमें बर्बाद हुई हैं। तो तारीख की रिवायत है कि मादियत पसंद माशरों ने कभी भी पहला रास्ता पसंद नहीं किया। मटेरियलिस्टिक जो आइडियोलॉजी थी जिन लोगों की, जिन्होंने रूहानी इल्म को छोड़कर, खुदा के दिए हुए इल्म को छोड़कर दुनिया में अय्याशी को चूज किया हो, पसंद किया हो, ये उनकी तारीख है कि कभी भी उन लोगों ने जो है पहले वाले रास्ते को जो है तकवा परहेजगारी को एक्सेप्ट नहीं किया, उन्होंने दूसरा वाला रास्ता अपनाया है कि किस तरह से हम जो है फोकस करें हमारे सोसाइटी को वेल सिविलाइज्ड बनाने के लिए, किस तरह से हमारी जो है ताकत बाकी रहे, हमारी कुव्वत बाकी रहे, हमारी सोसाइटी सिर्फ और सिर्फ तरक्की करती रहे। तो इन लोगों ने दूसरा रास्ता अपनाया। वो क्या था? समूद ने जो दूसरा रास्ता इख्तियार किया उसके अंदर ये था कि इन मादूम कौमों के मकानात, उन लोगों ने एक खुद का एक क्या बोलेंगे उसको रिसर्च की। उसके अंदर क्या था कि मकानात ऐसे मुस्तकम और मजबूत नहीं थे जो कौमें पहले गई हैं। मादूम जो कौमें थी उनके मकानात ऐसे मुस्तकम और मजबूत न थे कि हवादी से जमाने के ताब ला सके। नूह अलैहिस्सलाम के टाइम पर जब सैलाब आया उस वक्त में सब कुछ बहकर चला गया। क्यों? क्योंकि इनके मकानात मजबूत नहीं थे। अगर मकान इनके मजबूत होते तो शायद नहीं होता। ये किसका दिमाग लग रहा है? ये इन लोगों का मादी परस्त, जो मादा परस्त जो लोग इनका। और कौम आद के वक्त में भी शायद इनके मकानात मजबूत नहीं थे, इसलिए सारे हवा की वजह से इनके सारे जो है मकानात तहस नहस हुए, ये लोग तहस नहस हुए, इनकी जो सिविलाइजेशन थी वो भी क्या तहस नहस हुई। चुनांचे जब एक बड़ा सैलाब आया और एक जबरदस्त आंधी उठी तो वो कौमें इसी वजह से तबाह ताराज हो गई कि इनके घर इनके महफूज पनाहगाहें साबित नहीं हुए थे। तो इस बना पर समूद ने बुयूतन आमीनीन, इसका मतलब क्या है कि ऐसे घर जो सुकून और अमन के हैं, अमन और तहफ्फुज की जमानत देने वाले मकानात, तो उसके पीछे अब उसको बनाने के लिए इन्होंने मदद चालू की जो कुदरती आफात को झेल सकें और अपने मकीनों की हिफाजत कर सकें। इमाम अब्दुल्ला नसवी रहमतुल्लाह अलैह ने मदारिक तंजील में कहा कि वो पहाड़ खोदकर घर बनाते थे ताकि इनमें अमन से, यानी कि आमिनी जो कहा गया है, अमन से रहे, क्योंकि अलावा इसके दिगर हिफाजतों के इनका ख्याल था कि पहाड़ अजाब इलाही से इनकी हिफाजत करेंगे। ये है शिर्क की बुनियाद कि इन्होंने अल्लाह से अपना यकीन हटाकर मादे पर इन्होंने अपना जो है यकीन डाला, मखलूक से जो है होने का यकीन इनके अंदर आया, खालिक से होने का यकीन इनके दिलों से निकल गया कि ये जो पहाड़ थे ये इनकी हिफाजत करेंगे। यहाँ से ये शिर्क, पहाड़ों को पूजना।
वो जो बताया ना, जो फैंटेसी मूवीज जो बन रही उसके अंदर ये लोग पहाड़ों को पूजा करते थे। डॉग्स जो थे ये लोग पहाड़ों को पूजते हैं, ये दिखाया गया है उसके अंदर। भले ही उनकी पूरी थेरी वो 100% श्योर नहीं है, लेकिन हम समझने के लिए एक बात, ताकि हमें वो बात समझ में आए, इसीलिए उसका एग्जाम्पल दिया हूँ। तो अजाब इलाही से अगर कोई इनकी हिफाजत कर सकता है, नेचुरल डिजास्टर से जो इनकी हिफाजत हो सकती है, वो कौन करेगा हिफाजत? पहाड़ करेंगे। ये इनके जहन में था, इसीलिए ये लोग पहाड़ को तराशते, पत्थरों को तराश कर उसके अंदर घर बनाकर रहते हैं। अब ये पहाड़ों को जो तराशा जाता, ये हाथ से तराशते, या अल्लाह ताला ने इनके अंदर इतना इनको नॉलेज दिया था कि उन्होंने ऐसे आलात जो है बनाए। इस ताल्लुक से हमारे सामने एक अलग अलग कुछ थेरीज हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इमाम बैज़ावी रहमतुल्लाह अलैह ने अनवारुत तंजील में कहा है कि समूद जो कौम थी बड़े अक्लमंदाना तरीके से पहाड़ों को खोदते थे। इस मकसद के लिए इन्होंने एक खास हरकत यानी कि एक टेक्निक जिसको बोलेंगे इंग्लिश में तकनीक, उर्दू में ईजाद की, यानी कि उसको जो है बनाया, जिसका नाम अल इंतसाब था। अल इंतसाब का मतलब क्या? एक वो बड़ी फनकारी और तकनीकी महारत से कोह तराशी करते, उसको एक मूवमेंट उन्होंने तैयार किया। अब वो मूवमेंट का आला कैसा बनाया वो भी आगे इंशाल्लाह उसको बताया जाएगा। इमाम पानीपति रहमतुल्लाह अलैह ने तनहितून की तफसीर में इजाफा किया है कि वो पहाड़ों के अंदर गार खोदकर इनको कमरों की तरह बनाकर रहते थे। मतलब क्या, ये पहाड़ों को खोदा करते, इन्होंने एक टेक्निक ऐसी बनाई जिसको खोदने की एक एक डिवाइस ऐसा बनाया जिससे ये पहाड़ों को खोदा करते। इंतजाब के लघवी मानी पर अगर गौर किया जाए तो नजर एक और सिमत जाती है। वो क्या? कि ये कौम समूद इस किस्म के गरनों का मतलब इंग्लिश में हम उसको कहते हैं क्रेन, क्रेन का जो सिस्टम है, तो या फिर जो बुलडोजर में एक तरह से एक क्रशर जो लगाया जाता है क्रश करने के लिए, देखेंगे उस, आप लोग अगर देखें तो क्रशर टाइप का उनके पास शायद कुछ ऐसी चीज हो जिसके जरिए से वो जो है पहाड़ों को खोदते। और कुछ लोगों के अंदर आम रिवाज तो ये है कि वो अपने हाथ से ही उसको बनाते हैं, और या हो सकता है अल्लाह ताला उनको इतने मजबूत बना के अपने हाथ से ही उसको बनाते, या हो सकता है कि उनके पास जो धात का जो ये है, मेटल्स जो हम कहेंगे, लोहा या फिर कॉपर या फिर पत्थरों के, इसमें ऐसे मजबूत पत्थर जो एक दूसरे पत्थर को ये लोग तराश करने हथौड़ा या फिर छन्नी के जरिए से ये लोग क्या है होते। ये दो या तीन उसके थेरीज आते हैं हमारे सामने। फिलहाल हम इसको पढ़ते हैं कि क्रेन्स का जो इन्होंने इस्तेमाल किया आजकल जो इमारतें बनाने के लिए जो इस्तेमाल होती है उसके ताल्लुक से। और उसके बाद इन लघवी तशरीहात और तफसीली शहादतों से बात जाहिर होती है कि समूद पहाड़ों पर खुदाई और नक्काशी के लिए अल इंतसाब नामी क्रेन या गरनों का इस्तेमाल करते थे। संगी चट्टानों को बड़े ऊंचे दर्जे के फनी और तकनीकी महारत से तराशते। एक तरह का उनके पास आर्ट था, वो आर्ट के जरिए से उनके स्पेशलाइजेशन उनके पास थी। अल्लाह ताला ने उनको इस तरह का नॉलेज दिया था कि ये लोग पहाड़ों को क्या करते, तराशते, उसको तराश कर उसके अंदर जो उसको पूरा शेप देकर उसके अंदर घर बनाते और उसके अंदर रहते। पहाड़ों को अंदर से खोदकर ऐसे कमरे, मकानात, महलात और किले बना लेते थे जो पहाड़ों ही की तरह अटल होते थे। फन तामीर में बिलाशुबा व गैर मामूली अब्तकारी सलाहियत, ऐसी आला फनी महारत रखते थे जिस पर इन्हें फख्र व गुरूर भी था। वापिस ये वही चीज आ गई कि हर जिस कौम के अंदर देखिए, जब भी उनके अंदर मादियत परस्ती आती है तो वो अपने टेक्निक पर, अपने नॉलेज पर, अपने माल पर, अपने उम्र पर, अपनी सेहत पर क्या करता, गुरूर करता। तो इसी वजह से इनके अंदर भी क्या है, गुरूर आया, तकब्बुर आया, तकब्बुर करते और इतराते भी थे। इस मौजू पर आपस में खुद सताई की महफिलें भी सजाते थे। इतराने से एक मफहूम ये भी निकलता है कि इस फन को तराशी और फन तामीर में कोई शख्स नया कारनामा दिखाता तो इसको इनाम व इकराम भी करते। हमारे यहाँ पे नोबेल प्राइज दिया जाता है, अगर किसी ने कोई नई खोज की, नोबेल पीस प्राइज है, तो साइंस के ताल्लुक से भी नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो हो सकता है कि उस वक्त में भी ये चीज थी। इसका समाजा एजाज और रुतबा बढ़ाते जिस पर वो शख्स इतराता होगा। इस रोशनी में सूरह अश-शुअरा की इस आयत का मतलब समझने में दुश्वारी नहीं होती। वतनहितूना मिनल जिबालि बुयूदन फारिहीन, वो माहिरीन और उस्तादान फन तामीर जो पहाड़ों को काट कर इनमें घर बना लेते थे और इन पर इतराते भी थे। अगर हम उनके घरों को देखें ना, तो वहां पर एक बैठने के लिए भी महफिल सजी होती ना, तो जिस तरह शायरी का, मुशायरे का हम तख्त देख, एक वैसा भी वहां पर एक हमें देखने को मिलेगा अगर हम उनके घरों को अगर हम देखेंगे।
جو وहाँ पे अभी भी जो मिलते हैं, तो वहाँ पे है कि किस तरह से वो बैठने के लिए वहाँ पर जगह दी, मजलिस से सजाने के लिए वहाँ पर लोग बैठते हैं हॉल टाइप में। कुरान हकीम में समूद की इस फनकारी और तकनीक को अल्लाह की नियामत कहा है। आला आला अल्लाह करार दिया गया है। इमाम उल्लूसी रहमतुल्लाह अलैह बहरुल मुहीत उसमें सूरह आराफ की तफसीर में लिखा है कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह ताला ने बतौर इनाम आद को दूसरी कौमों पर गलबा दिया था और तुम्हें यानी कि समूद को मैदानों और पहाड़ों में मकान तामीर करने का ये इल्म फन दिया है। इस नियामत की तस्दीक के साथ कुरान हकीम में इसी वजह से इस कौम को तंबिया का जिक्र किया गया कि देखो अपने इस खुदादार इल्म पर अकड़ते मत फिरना। इस सिलसिले में तासव इस्तेमाल किया गया है कि जिसका मजदरी मफहूम फसाद, कुफ्र और तकब्बुर है। जो वर्ड है तासव, तासव के ताल्लुक से जो बताया गया उसका यहाँ पर ये बताया गया इमाम ने बहरुल मुहीत इमाम उल्लूसी रहमतुल्लाह अलैह ने इस फत में पर वहाँ पर उसको नोट किया है। इमाम बगवी रहमतुल्लाह अलैह ने मालिमुत तंजील में इसका मतलब अशद्दुल फसाद जो लिखा है उसके मुताबिक से लिखते हैं कि इंतहाई दर्जे का फसाद बताया। ये लोग फसाद करते जो फिरते थे वो इंतहाई दर्जे का था, नॉर्मल नहीं। ये आज ये जैसा कि कुरैश के ताल्लुक से भी आता ना कि इनका अगर इनमें झगड़ा हो जाए कि तेरे ऊँट ने मेरे हौज से पानी क्यों पिया, तो मरने से पहले अपने बेटे को भी वसीयत करके मरता कि इसको हमसे दुश्मनी रखना और इस ताक में रहना कि इनको कब खत्म करे, कब इनको नुकसान पहुंचे। तो अदना आला किस्म की जाहिलियत जिसको बोलेंगे, तो ये है कि चुनांचा जैसा कि मुफस्सिरीन ने फारिहीन और फरीहीन की तहकीक में अकड़फू और तकब्बुर का जिक्र किया है, तो यहाँ एक वाज़ेह मुराद ये है कि किसी कौम को मादी इल्म भी अल्लाह ताला ही की तरफ से बतौर नियामत मिलता है, क्योंकि ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा कि अल्लाह की नियामत है और वो भी महज खाली के कायनात का एक इनाम है। सो इस पर इंसान का जाती फख्र व गुरूर क्या है, भेजा है। ये अल्लाह की तरफ से दी गई चीज़ है। अगर अल्लाह की तरफ से जो चीज़ दी थी हर चीज़ अल्लाह की, तो तुम्हारा क्या, तुम्हारा तो कुछ भी नहीं है। तो फख्र किस बात का, गुरूर किस बात का, तकब्बुर किस बात का, वो भी महज खालिक कायनात का एक इनाम है। क्योंकि ये अकड़ ही इंसान को बातिल में, गुलू और कुफ्र और शिर्क में क्या है, तकब्बुर में की तरफ ले जाती है। तारीख का फतवा है कि हम अगर तारीखों का हम पढ़ते आ रहे हैं ना, अभी हमको ये बात समझ में आ गई। ये तारीख का ये क्या है, फतवा है कि जब किसी कौम में तकब्बुर और इल्म के पिंदार के साथ कुफ्र और शिर्क हो यकजा हो जाए, इल्म का जो बेस है उसके साथ जब तकब्बुर आएगा, ये इल्म के मतलब तो मैं नॉलेज वाला हूँ ना, आई एम अ नॉलेजेबल पर्सन, आई एम एन इंटेलेक्चुअल। जब बात सामने आती है ना, जब आदमी ये करता है कि मेरे अंदर कुछ है, जब मैं पना हमारे अंदर, मैं पना जिसको बोला जाता, जब उसके अंदर आदमी के अंदर आ जाता, तो ये है असल कौम की तबाही का बास। तो इस पे अजाब इलाही नाजिल होता है। एक फितरी निज़ाम के मातहत इस तहजीब ही का खात्मा हो जाता है जिस पर कौम इतराने और अकड़ने की गलती करती है। शुमाली हिजाज में करिया तबूक के पास इलाका मदाइन सालिह अलैहिस्सलाम में समूद के फन तामीर के नमूने हजारों साल गुजरने के बावजूद भी आज भी जो है मौजूद है। अगर हम गूगल के ऊपर डालेंगे तो इसकी फोटोज हमको जो है मिलती हैं। इमाम राजी रहमतुल्लाह ने मफातिहुल गैब जो उनकी तफसीर है उसमें बयान किया है कि समूद नरम मिट्टी के मैदानों में मिट्टी और चूने और पक्की ईंटों से महला तामीर करते थे। ये इमारतें मादूम हो गई। जो मिट्टी से बनी हुई चीज थी, नरम मिट्टी से, वो अब सब अभी नहीं है। लेकिन अब जो हम आ गए हैं, अभी जो जो पहाड़ से बनाई हुई जो चीजें हैं, तो अलबत्ता समुद्र ने पहाड़ों को अंदर से खोदकर जो मकानात और किले बनाए हैं, इनके रोकार पर जो हुस्नकारी और नक्काशी की थी, इनके आसार हजारों साल गुजरने के बाद आज भी वहां पर मौजूद है। एक एक पहाड़ के अंदर कहीं एक पूरा महल है और कहीं मकानात की कतारें देखी जा सकती हैं। इनके मनकश बुर्जियां, छतरियां, झरोके, खिड़कियां, गैलरीज जिसको बोला जाता, वो ये सारी चीजें जो है तवज्जो खींचती हैं। बारीक भी निगाहें देख सकती हैं कि इन नक्शो निगार की पैमाइशों में जो मेजरमेंट जो है बड़ी गैर मामूली हिसाबी हम आहंगी है। मिसाल के तौर पर एक दो महल्ले का रोकार रोकार जमीन से इंतहाई 60-70 फीट की बुलंदी तक जाविया कायमा पर उठा है। अगर हम देखेंगे इनके दरवाजे देखेंगे, जिस तरह से अगर अपन एंट्री दूर से अगर देखेंगे, फोटोज भी आप अगर देख लें, तो वो बराबर सीधे, टेढ़े बिंगे नहीं है, एकदम सीधे। कायमा का मतलब क्या, राइट एंगल जो हम बोलते हैं ना 90 डिग्रीज में।
اور دیوار جہاں سادہ ہے وہاں بالکل مستہ ہے، یعنی کہ لیول پر 0 ڈگری پر ہے، جیسے کسی طاقتور ریگمال سے اسے گھسا گیا ہو. مطلب اوبڑ کھابڑ نہیں ہے. ہماری جو پرانی جو شابادی فرشی ہم جس کو بولتے ہیں ویسے نہیں ہے. ابھی جو گرینائٹ ہم جو لگاتے ہیں نا اس ٹائپ میں ہے. مطلب اوبڑ کھابڑ نہیں ہے، اس کو ایسا لگتا ہے کہ اس کو کسی نے فرنش ٹائپ میں اس کو گھسا ہے، فرنیشنگ اس کی ہے. آج کے زمانے میں ہم کرتے ہیں فرنیشنگ وغیرہ. تو اس دیوار کے عین وسط میں صدر دروازہ ہے جو اندر کمروں میں کھلتا ہے، اور دروازے کے دائیں بائیں 2 ستونوں کے بعد ایک ایک قد آدم طاق چوکیداروں کے لیے پہاڑ ہی میں کھودا گیا ہے. بیٹھنے کے لیے چوکیداروں کو بیٹھنے کے لیے اس کی جگہ بھی بنائی گئی ہے. 4 ستونوں اور دونوں طاقتوں کی ایک ہی پیمائش ہے جو کوئی چاہے تو ناپ لے. ویل میجرمنٹ ایک دم صحیح طریقے سے گیج کے حساب سے، گیج کے ہم بولتے ہیں نا گیج لگتا ہے اس کے لیے، بنا گیج کے ہم وہ چیز یہ نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ان لوگ آج کے زمانے میں، آج ہم لوگ جو مٹی اور پتھر کے ذریعے سے ہم جو اینٹ کے ذریعے سے ہم جو چیزیں بنا رہے ہیں، انہوں نے وہ پتھر پہاڑ کے اندر کھدائی کر کے اس چیز کو بنایا. اوپر کی منزل پر درمیان میں ایک مدور چھتری دار جھروکا ہے، اور دائیں بائیں 2 مستطیل جھروکے ہیں جو سب اسی ایک پہاڑ کے اندر کاٹ دیے گئے ہیں. زمینی اور پہلے منزلے پر جو 4 گول ستون تراشے گئے ہیں ان کی شکل و صورت اور پیمائشیں حیرت انگیز طور پر یکساں ہیں. سیم میجرمنٹ ملیں گے اس کے اندر تم کو. اسی طرح دیوار کے آخر میں دونوں بازوؤں پر تراشے ہوئے چوکور ستون اور ان کے نقش و نگار میں حیران کن یکسانیت ہے. مطلب ڈرائنگ کے اندر بھی ایک ہم کو یہ تھا جب ہم ایلیمنٹری انٹرمیڈیٹ کر رہے تھے، فری ہینڈ ڈرائنگ تھا. اس کے بعد میں ایک ڈرائنگ تھا، میرے کو اس کا نام یاد نہیں آ رہا. یہاں پہ جیسا بنایا جاتا نا سیم ٹو سیم ڈکٹو اس کو آدھا بنا کے ڈکٹو اس کے اندر دوسرا بنایا جاتا، اور وہ سیم ٹو سیم اسی طرح سے ہوتی. رائٹ سائڈ میں اگر ہم نے اگر ڈیزائن بنایا ہے تو ویسا ہی لیفٹ سائڈ میں سیم ٹو سیم اتنے ہی حساب سے اس میں ڈیزائن بنے گا. مہندی کا ڈیزائن اگر ہم دیکھتے ہیں اس ہاتھ میں جیسا ہو دوسرے ہاتھ میں ویسا ہی اگر بنے تو کمال کی بات ہے کہ سامنے والے کتنا پرفیکٹ ہے ہمیں سمجھ میں آتا ہے. اسی طرح یہاں پر وہ چیز ہمیں سمجھ میں آتی ہے. ان سب کے دائروں کے قطر اور محیط یعنی کہ ان کا سرکمفرنس ہے ایک ہی پیمائش پر ہے، اور کوئی دیوار کی سطح پر ان سارے سورجوں کے دائروں کا ابھار بھی ملی میٹر کے حد تک برابر ہے. ملی میٹر کے حساب سے ان کے جو ہے اگر ہم میجر کریں گے ملی میٹر کے حساب سے بھی ان کا جو ہے میجرمنٹ جو ہے ہلا نہیں ہے. ان دائروں کا باہمی درمیانی فاصلہ بھی یکساں ہے. ایک دو اگر دائرے بنے ہیں تو دونوں کے بیچ کا جو ڈسٹینس اگر ہے وہ بھی سیم ہے. اس میں بھی کچھ یہ نہیں کہ اگر لائن سے اگر دائرے ہوں تو دونوں کے بیچ کا بھی جو ڈسٹینس، مطلب ان کے پاس میں اس وقت میں میجرنگ ڈیوائسز تھے، ان کے پاس ایسے گیجز تھے جس کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے اتنی باریک طریقے سے جو ہے اپنا کام کیا. یہ کوئی مکانات یعنی کہ جو پہاڑ کے اندر جو مکانات بنے ہیں وہ محلات بیک وقت میں عبرت اور حیرت کی کیفیت پیدا کرتی ہے. عبرت اس لیے کہ ان کا حال کیا ہوا، اور کیفیت اس لیے کہ دیکھو کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے علم دیا تھا. دنیا کا کوئی بھی پہاڑ دیوار کی طرح مستح نہیں ہے سوائے اس کے کہ انسانی عقل اور انسانی ہاتھ اور انسان کے بنائے ہوئے محیط آلات نے اسے مستح کر دیا. مستح مطلب کیا؟ ایک سطح کے حساب سے 0 ڈگری اینگل ہاریزونٹلی. سمود کے قصور و حصون کے دروازوں اور اندرونی کمروں کو دیکھا جائے تو چند فنی باریکیاں نگاہوں کو متوجہ کرتی ہیں. مخروطی اور ناہموار پہاڑوں کے اندر زمین کے ساتھ زاویہ قائمہ پر کٹی ہوئی دیواریں یوں مسطح ہیں جیسے کسی نے ان پر پلاسٹر کیا ہو. ان کا ابھی جیسے نے پتا نا یہ فرنش تھا، اوبڑ کھابڑ نہیں ہے کہ کہیں دیوار میں گڑا ہو، کھڈا گرا ہو، کہیں تھوڑا سا اوپر ہے تھوڑا سا نیچے ہے. ان کو ویل فرنش کر کے ان کو ایک جگہ پورا ایک جگہ پر ایک حساب سے ایک اینگل پہ 90 ڈگری اینگل کے حساب سے ان کو سیدھا کیا ہے. نیچے سے بھی ان کو ویل ان کو فرنیشنگ کی ہوئی ہے. اب اتنا سب اگر ہے تو ایک چیز یہ بھی آتی ہے میجرمنٹ وداؤٹ میتھمیٹیکل نالج جو ہے نہیں ہو سکتا. تو ہو سکتا ہے کہ ان کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے علم ریاضی بھی عطا کیا ہو، میتھس کا جو نالج ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ بھی دیا ہو. یہ حیران کن بات ہے کہ ہم جو آج بتا رہے ہیں ہمارے جیسا کون نہیں، اس وقت میں یہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہم جیسا کوئی نہیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کس طرح سے ان کے اندر جو نبی آئے حضرت صالح علیہ السلام، انہوں نے ان کو دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا،
اور کس طرح سے انہوں نے اس کا انکار کیا، ہٹ درمی کی، اور اس کے بعد میں جو ہے ناقۃ اللہ کی کے لیے انہوں نے جو ہے صالح علیہ السلام سے کہا کہ کیا کریں، مطالبہ کیا کہ اللہ کا معجزہ پیش کریں، کوئی ایسی چیز پیش کریں کہ جس کے ذریعے سے ہم ایمان لائیں، اسلام قبول کریں، اور اس کے بعد میں اور اس کا قتل بھی کیا اور جو ہے عذاب کے مستحق ہوئے۔ تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔